आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, टेक्स्ट के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और वांट ऑफ फैक्टर आई के बेस न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं हम। और इसमें हमने एक्सरसाइज में 2.20 मतलब 20 नंबर का न्यूमेरिकल्स हमें अभी करना है। 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स में आपको जो दिया हुआ है उसमें 5% बाय मास ऑफ कैन शुगर, 5% वेट बाय वेट शुगर, शुगर मतलब सुक्रोज, सुक्रोज दिया हुआ है। और इसमें सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट वाटर में सुक्रोज को डिसोल्व किया हुआ है, 5% सॉल्यूशन बनाया हुआ है। और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिनोटेड बाय TF, और ये है 271 केल्विन, 271 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब पूछ रहे हैं 5% ग्लूकोज वाटर में है और उसका मुझे फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज, उसमें भी सॉल्वेंट वाटर ही है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उसका मुझे फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को हम TF0 बोलेंगे और इसकी वैल्यू 273.15 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट का मुझे फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है। तो अब क्वेश्चन है कि मुझे ए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना हो तो फॉर्मूला क्या लगेगी, डेल्टा TB इज इक्वल टू, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। चलो M मुझे इससे मिल जाएगा, 5% वेट टू वेट, उस पे से मुझे मोलालिटी मिल जाएगी। डेल्टा TB ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF ऑफ सॉल्वेंट एंड TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। इसमें नहीं दिया हुआ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसके लिए नहीं। वी हैव नो वैल्यू ऑफ TF, TF की वैल्यू हमारे पास नहीं, तो हमें TF की वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि भाई जो दोनों है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। मतलब सॉल्वेंट दोनों में वाटर कॉमन है और दोनों में वाटर का सॉल्वेंट कॉमन है, तो KF की वैल्यू कॉमन आएगी। और KF की वैल्यू कॉमन आएगी तो इसके हिसाब से पहले तो मुझे KF ढूंढना पड़ेगा, KF नहीं है हमारे पास, तो हम इस डेटा का यूज करके, क्योंकि इसमें TF दिया हुआ है तो इसका डेल्टा TF मुझे मिल जाएगा। डेल्टा TF मिल जाएगा तो मैं KF ढूंढ सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे डेल्टा TF मुझे ढूंढना है, किसके लिए, 5% वेट टू वेट सुक्रोज, उसके लिए डेल्टा TF ढूंढना है। तो डेल्टा TF0 273.15 माइनस 271, TF 271 है, तो इसमें एक तो 0.15 आ जाएंगे और ये 3 है और ये 1 है, तो 2.15 केल्विन डेल्टा TF की वैल्यू आने वाली है। 2.15 केल्विन डेल्टा TF की वैल्यू आएगी। अब इसमें मुझे मोलालिटी भी इसकी चाहिए, तो 5% वेट टू वेट सुक्रोज, इसका मीनिंग ये होता है इसमें 5 ग्राम सुक्रोज होता है और 95 ग्राम वाटर होता है।
कुल मिला के 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो जाता है। तो आपको इस पे से मोलालिटी मिल जाएगी, जो मोलालिटी का डेटा चाहिए मुझे वो मिल जाएगा। डेल्टा टी एफ है तो के एफ की वैल्यू भी मिल जाएगी मुझे। डेल्टा टी एफ अब मैं लिख रहा हूँ, चलो फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा टी एफ 2.15 केल्विन, के एफ की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, इंटू 1000। चलो मास ऑफ सॉल्यूट तो सुक्रोज 5 ग्राम है, सुक्रोज का मोलर मास 342 ग्राम पर मोल आता है और वाटर का वेट 95 ग्राम है। तो के एफ को सब्जेक्ट बनाओ, के एफ 2.15 इंटू 342 इंटू 95 अपॉन 1000 इंटू 5 और इसका सिंप्लीफाई करो। आपको सिंप्लीफाई करो तो 13.97 के एफ आएगा, 13.97 के एफ। इसका यूनिट तो केल्विन याद रखना है, किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि भाई मुझे तो ये डेल्टा टी एफ इसके लिए चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई 5% वेट टू वेट ग्लूकोज के लिए, तो 5% वेट टू वेट ग्लूकोज के लिए फिर से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें वैल्यू लगा दो तो इज इक्वल टू, चलो के एफ की वैल्यू है 13.97 1000, सेम वे 5% है तो वेट ग्लूकोज का 5 ग्राम आएगा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 95। तो इसके हिसाब से मुझे डेल्टा टी एफ मिलने वाला है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, तो इसका सिंप्लीफाई कर दो, डेल्टा टी एफ 4.085 आएगा, 4.085 केल्विन। अब डेल्टा टी एफ के बारे में हम जानते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ जीरो माइनस टी एफ। अब इसका टी एफ जीरो हमारे पास है, डेल्टा टी एफ भी है, डेल्टा टी एफ कितना आ रहा है तो 4.085 इज इक्वल टू टी एफ जीरो 273.15 माइनस टी एफ इज इक्वल टू 273.15 माइनस 4.085। तो इसके हिसाब से टी एफ, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, ये 5 है, 273.15 उसमें से 4.085 माइनस करो तो 269.07 आंसर आएगा, 269.07। तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपका ये जो क्वेश्चन था ये इसका आंसर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। और 2.21 क्वेश्चन है, और 2.21 क्वेश्चन में हमें ए एंड बी दो एलिमेंट्स दे दिए हुए, और ए एंड बी इकट्ठे हो गए तो ए बी 2 कंपाउंड्स बना रहा है, और सेम में वो एलिमेंट्स ए बी 4 कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो मेरे पास 2 कंपाउंड है, ए बी एलिमेंट्स which react to each other, then AB2 and AB4 compound form। अब होता क्या है, AB2 है उसका भी 1 ग्राम ले लिया है, 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर दिया, और दूसरे कंटेनर में 1 ग्राम AB4 उसको 20 ग्राम कंटेनर में डिजोल्व कर दिया। जो सॉल्यूशन बना उसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ 2.3 है और इसका 2.1 है, और इस डेटा ऊपर से मुझे दोनों के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ढूंढना है, दोनों के एटॉमिक मास ढूंढने।
और ये दोनों में बेंजीन कॉमन है, इसमें भी बेंजीन है, इसमें भी बेंजीन है, और बेंजीन का KF दे दिया हुआ है 5.1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो एटॉमिक मास ढूंढना है मुझे, कंपाउंड दो अलग अलग है, एलिमेंट सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा TF दिया तो हमारा कंसंट्रेशन डेल्टा TF पर जाएगा। डेल्टा TF है क्या, बेंजीन का KF भी है, तो इसके ऊपर से हमें एक डेटा का यूज करो तो इसका AB2 का मोलर मास मिलेगा, दूसरे डेटा का यूज करो तो AB4 का मोलर मास मिलेगा। दोनों के मोलर मास के हिसाब से हम उसके एलिमेंट्स के मोलिकुलर एटॉमिक मास ढूंढ सकते हैं। तो पहले हमें मोलर मास ढूंढना, तो इस डेटा पे जा रहे हैं, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा TF की वैल्यू ये इसके लिए है 2.3, KF की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है 5.1, 1000, वेट 1 ग्राम लिया हुआ है कंपाउंड का, और बेंजीन नहीं, अब जो कंपाउंड AB2 है उसका मोलर मास मालूम नहीं, तो मोलर मास ऑफ AB2 कंपाउंड इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम है। तो मुझे मोलर मास ऑफ AB2 कंपाउंड इसका सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और ये जो आप मोलर मास ढूंढोगे उसका सिंप्लीफाई करके तो 110.87 ग्राम पर मोल आता है, 110.87 ग्राम पर मोल। तो एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी मोलर मास ऑफ AB2। अब सेम में मोलर मास ऑफ AB4, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W, मोलर मास ऑफ AB4 इंटू W0। बाकी डेटा सेम है, डेल्टा TF इसके लिए वैल्यू 1.3 है, तो आंसर इतना चेंज है, 2.3 है, ये 1.3 है। KF की वैल्यू सेम रहती है, क्यों सेम रहते, तो सॉल्वेंट सेम है, इसका भी वेट 1 ग्राम लिया हुआ है, तो 1 मोलर मास AB4 का हमें मालूम नहीं है, और ये बेंजीन का वेट 20, तो मुझे मोलर मास ऑफ AB4 ढूंढना पड़ेगा, और इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो 196.15 ग्राम पर मोल आता है, 196.15 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ AB4 मुझे मिल जाएगा। अब मोलर मास की बात करें तो AB2 का जो मोलर मास है, तो मैं यहाँ पे AB2 लिख दूँ, तो मास ऑफ A प्लस 2 इंटू मास ऑफ એટલે एटॉमिक मास ऑफ B ऐसा हम लिख सकते हैं। मोलर मास ऑफ AB2 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ AB2, एक खाली ध्यान रहे। चलो इसकी वैल्यू कितनी है मोलर मास की, तो 110.87, तो यहाँ पे A प्लस 2B, तो मुझे इक्वेशन 1 मिल जाएगा, क्योंकि A और B की वैल्यू मालूम नहीं है। और मोलर मास ऑफ AB4, तो इसमें एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ B ऐसा आएगा। चलो AB4 का मोलिकुलर मास है 196.15, तो एटॉमिक मास ऑफ A इंटू 4B, तो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। और इसका सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन नंबर 2 सब्सट्रैक्ट विथ इक्वेशन नंबर 1, दोनों इक्वेशन नंबर 2 को एक में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2 पहले लिखा जाएगा, A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, तो A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.87, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो नीचे माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी,
और इसका सिंप्लीफाई करो तो 2b इज इक्वल टू, एक कट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू, और इसका ये माइनस है, ये बेसिकली प्लस होता है, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो 85.28 आंसर आएगा, 85.28। और मुझे b की वैल्यू चाहिए तो b इज इक्वल टू 85.28 डिवाइडेड बाई 2, तो b का 2 से डिवाइड करो, आंसर 42.64 आएगा, 42.64 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास ऑफ बी आ गया। अब ये वैल्यू को कोई एक इक्वेशन में रख लो, कौन से इक्वेशन में रख सकते हो आप, कोई भी इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूँ, ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लिख दो तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 110.87। चलो 2b की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट है 85.28, तो a इज इक्वल टू 110.87 माइनस 85.28, तो a का आंसर आ जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 25.59 ग्राम पर मोल, 25.59 ग्राम पर मोल। तो एटॉमिक मास ऑफ ए, दिस इज और ए एटॉमिक मास ऑफ बी, ये आंसर है हमारा। हेलो, सिंपल क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.10। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg, मतलब वाटर का जो प्रेशर है उसको हम P10 बोलेंगे, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 750 mmHg। अब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 99.66 डिग्री सेल्सियस, तो ये रहेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये रहेगा TB0। अब उसमें जो सॉल्वेंट है वो हम 500 ग्राम ले रहे। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट्स बॉइल एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब मास ऑफ वाटर W0 बोलेंगे वो 500 ग्राम है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 डिग्री है। तो इसमें से मुझे सुक्रोज का मास चाहिए, मास ऑफ सुक्रोज वो ढूंढना है। तो सिंपल है, सब डेटा आ गया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे KB की वैल्यू 0.52 देनी है, KB ऑफ वाटर, KB इज इक्वल टू 0.52 केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो यहाँ पे मुझे अब लिख लेना है, चलो डेल्टा TB 100 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा TF 99.63, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0, इसके ऊपर से हम ए लिख रहे हैं। अब KB की वैल्यू है 0.52 इंटू 1000, मास ऑफ सॉल्यूट ढूंढना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सुक्रोज है तो उसका मोलर मास आपको दे दिया जाएगा, या तो आपको याद रखना है। सुक्रोज का मोलर मास है 342 ग्राम पर मोल, एंड जो वाटर का वेट है वो 500 ग्राम है। तो W को सब्जेक्ट बनाओ, ये दोनों को सब्ट्रैक्शन करो, तो डेल्टा TB आपका आने वाला 0.37 डिग्री सेल्सियस, 0.37 डिग्री सेल्सियस इंटू 342 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू 1000। सिंप्लीफाई कर तो मास ऑफ सुक्रोज मिल जाएगा
और आंसर है 121.67, 121.67 ग्राम। इतना आपको सुक्रोज ऐड करना है, तब जाके जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन बनेगा। सुक्रोज ऐड करने के बाद तब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 2.11, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यहाँ पे मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड W, वो मुझे काउंट करना है। टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ग्राम एंड मास ऑफ एसिटिक एसिड विच इज नोन एज W0, 75 ग्राम। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, उसका जो लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF रहेगा। और मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड उसके फॉर्मूला दिए, इसके हिसाब से आपको काउंट करना है। तो सिंपल है, उसको आप डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W अपॉन W0 इंटू मोलर मास। तो ये W को आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो डेल्टा TF 1.5 दिया हुआ है। KF, तो KF की वैल्यू आपको दे दिए, KF इज इक्वल टू 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो 3.9 इंटू 1000 इंटू मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज 176 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट W0 75। W को सब्जेक्ट बनाओ, तो 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 39 इंटू 1000, तो आपको वेट ग्राम में मिल जाएगा। और ये 5.077 ग्राम, 5.077 ग्राम। तो ये वेट एस्कॉर्बिक एसिड का आपको मिलेगा। ये पूरा क्वेश्चन है, सिंपल है। चलो क्वेश्चन इंटेक्स 2.12, यहाँ पे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करना है, तो पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV इसके फॉर्मूला रहेगी। अब इसके लिए पास्कल यूनिट में ढूंढना है। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर का जो मास है, मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू 1 ग्राम विच इज नोन एज W। पॉलीमर का मास हम किस यूनिट में लेंगे, तो ग्राम में, W बोलेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका वॉल्यूम 450 ml दिया हुआ है, तो उसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 0.450 लीटर। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये 1,85,000 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ पॉलीमर दिए हुए, सब वैल्यू इसमें लगा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे R रहेगा, R का यूनिट, तो पास्कल में R का यूनिट आपको 8.314 इंटू 10⁵, 8.314 इंटू 10⁵ लेना है। यूनिट होगा उसका पास्कल मोल इनवर्स, पास्कल मोल इंटू केल्विन, ऐसे हम लिख सकते हैं। सब वैल्यूज लिख दो। चलो W इज इक्वल टू 1 ग्राम, R 8.314 इंटू 10⁵, टेम्परेचर 310, मास, मोलर मास 185,000 एंड वॉल्यूम 0.450। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू डायरेक्ट पास्कल में मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है।
तो 30.97 पास्कल ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। चलो एक्सरसाइज 2.22 मतलब 22 नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज 2.22 क्वेश्चन सिंपल है। एट 300 केल्विन टेम्परेचर 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। मतलब 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट glucose present in a liter, 1 liter सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना ग्लूकोज प्रेजेंट है। इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू 4.98, पाई इज इक्वल टू 4.98 बार। उसका ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया हुआ है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.53 बार, तो दूसरा एक ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है सॉल्यूशन का 1.53 बार ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, तो इसके लिए केस 2 केस 1 तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना रहेगा 300 केल्विन। टेम्परेचर 300 केल्विन है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी इट्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब सी या तो एम ढूंढना है, कंसंट्रेशन ढूंढना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर है और कंसंट्रेशन ढूंढना है। तो मुझे इसका यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इससे मुझे कंसंट्रेशन मिल रहा है, कंसंट्रेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं सीधा पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो सी इज इक्वल टू पाई अपॉन आर टी का यूज करूँगा। आर का यूनिट बार में, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट बार में, तो मुझे आर का यूनिट भी बार में लिखना पड़ेगा। तो सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर इसका 1.53 है। आर की वैल्यू 8.31 ले लूँगा तो 10⁻³ लिखना पड़ेगा, तो 0.083 लिखते हैं और टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इसका सिंप्लीफाई करो तो मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, अरे सॉरी कंसंट्रेशन C मिल जाएगा। C इज इक्वल टू 0.061 मोल पर लीटर। तो एक कंसंट्रेशन आ जाएगा सिंपल। तो इसका यूज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2.32 एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन आपके सामने आप पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो मुझे एक तो डेल्टा TF ढूंढना है, किसके लिए, वाटर के लिए। व्हेन 10 ग्राम ऑफ, तो मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है, 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl, इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ Cl एंड COOH, मतलब 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। इसको 250 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम वाटर। ये सॉल्वेंट है, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूट। डेल्टा TF ढूंढना है। इसके लिए आपको Ka दिया हुआ है। Ka इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10⁻³ और Kf के साथ साथ आपको Ka के साथ साथ Ka दिया हुआ है और Kf 1.82 केल्विन किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स ए भी दिया हुआ है। Ka एंड Kf दोनों दिया हुआ है। तो देखो कैलकुलेट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जब फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M इंटू I।
आई क्यों लिखा, तो क्या जो ये सब्सटेंस हमारे पास है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होता है तो जिसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता हो तो आपको कैलकुलेशन में वन ऑफ फैक्टर को ऐड करना है, तो आई चाहिए। तो ए आई की वैल्यू नहीं है मेरे पास, मोलालिटी नहीं है, के एफ है और मुझे ए ढूंढना है। तो पहले तो ए जो डेटा है उस पे से मैं मोलालिटी ढूंढ सकता हूँ। तो मोलालिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। अब क्वेश्चन आएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसका मोलर मास 122.5, आपको गिनती करनी है 122.5 ग्राम पर मोल, इसका आपको मोलर मास मिल जाएगा। तो वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो 1000 W 10 ग्राम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ए इसका मोलर मास है 122.5 एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट 250। तो इससे आपको मोलालिटी मिल जाएगी और मोलालिटी आ रही है 0.3265, 0.3265। तो मेरे पास मोलालिटी हो गई। आई ढूंढना है, तो आई की फॉर्मूला, तो अभी एक कंपाउंड का आयोनाइजेशन हो रहा है, पर ऐसा नहीं कि पूछा हुआ कि भाई कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। अगर कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है तो जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं वही वैल्यू में आई ले लूंगा। अगर 2 आयन प्रोड्यूस होते हैं तो आई इज इक्वल टू 2, पर यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है और आपको एक हिंट भी मिल गई कि भाई के ए दिया हुआ है, इसका मतलब कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है। तो पहले तो मुझे अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, जो कंप्लीट आयोनाइजेशन होता तो मैं एन की वैल्यू इसके हिसाब से लेके अल्फा ढूंढ के आई को ला सकता हूँ। तो एक और चीज़ आ गई मेरे पास कि भाई मुझे अल्फा भी चाहिए और एन भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए और एन भी चाहिए। तो पहले मुझे अल्फा लेना पड़ेगा और अल्फा ढूंढने के लिए मैं के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला का यूज करो, इक्विलिब्रियम की फॉर्मूला आपको याद रखनी है। डिनोमिनेटर में अल्फा को निगलेक्ट करते तो हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ए अपॉन सी। तो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के ए की वैल्यू लिख दो 1.4 इंटू 10⁻⁻3, कंसंट्रेशन 0.3265। तो अल्फा मिल जाएगा और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई करो तो 0.0654 आ रही है, 0.0654। अल्फा आ गया एन की वैल्यू, यहाँ पे आपको एन आई डायरेक्टली ले सकते हैं। जब कंप्लीट आयोनाइजेशन हो तो आई इज इक्वल टू 2 लेके आप सीधा यहाँ पे काउंट कर सकते हो, पर यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एन लेना पड़ेगा। एन मतलब नंबर कहाँ गया एन, हाँ एन मतलब नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिसोशिएशन। तो इसका मैं आयोनाइजेशन करूँ तो CH3 CH2 CH Cl COO माइनस एंड अगर यहाँ पे H2O लिखूँ वाटर में तो हियर H3O प्लस। तो N इज इक्वल टू 2 मिलेगा, देयर इज 2, N कितना है 2 है। तो नाउ अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, वैल्यू ऑफ अल्फा 0.0654 is equal to I minus 1, N is equal to 2 minus 1 1, तो I is equal to 1 plus 0.0654
तो I इज इक्वल टू 1.00654 मेरी I की वैल्यू है। अब I की वैल्यू मैं इसमें रख लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी इंटू आई। चलो के एफ की वैल्यू तो 8.2, के एफ की वैल्यू कितनी है 1.82। मोलालिटी ये रही 0.323265, 0.3265। आई की वैल्यू 1.00645 654। इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको डेल्टा टी एफ मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.65 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, 0.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका डेल्टा टी एफ हो गया। तो ऐसे देखो फिर से, पहले मुझे ढूंढना क्या था तो इसकी फॉर्मूला लगा दी, पूछा था डेल्टा टी एफ तो डेल्टा टी एफ लगाया। कौन सी चीज इसमें है तो के एफ मिला, एम और आई नहीं था तो एम की फॉर्मूला लगा दी। एम के लिए सब डेटा अवेलेबल था तो मोलालिटी मिल गई। अब बात आई थी आई, तो आई के लिए मुझे ये फॉर्मूला चाहिए और इसमें अल्फा नहीं था तो अल्फा ढूंढने के लिए फॉर्मूला का यूज़ किया। अल्फा भी मिल गया तो एन ढूंढना था तो एन ढूंढने के लिए रिएक्शन का यूज़ किया, एन मिल गया। फिर अल्फा में अल्फा ढूंढ लिया, अल्फा के हिसाब से आई को सब्जेक्ट बना के आई ढूंढ लिया। फाइनली इसी फॉर्मूला में वैल्यू लिख दी तो मुझे डेल्टा टी एफ मिल गया। मतलब एक क्वेश्चन है आपका, आप लिख सकते हो यहाँ पे जो ढूंढना है उसके फॉर्मूला लिखो और उसके डेटा देखो, जो डेटा नहीं है उसके ढूंढने के लिए और एक फॉर्मूला लिखो और इसमें से जो जो मिलते हैं वो इसके फॉर्मूला लिखते जाओ तो आपका आंसर आएगा सही तरीके से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 2.33, मतलब 33 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है 19.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड सॉल्यूट विच इज डिजोल्व इन 500 ग्राम वाटर विच इज सॉल्वेंट, और ये वाटर का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दे दिया कि भाई जो डिप्रेशन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो 1 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर आई मुझे ढूंढना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए ढूंढना है। अभी बोला कि एक एक जो ढूंढना है उसकी फॉर्मूला लिखते जाओ, तो के ए की फॉर्मूला अगर मैं पहले लिख दूं तो हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर इंटू सी 1 माइनस अल्फा, इससे मुझे के ए मिलने वाला है। तो क्वेश्चन आएगा अल्फा, तो कंपाउंड में देखो तो अल्फा मुझे मिलेगा I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, क्योंकि आयोनाइजेशन इसका हो रहा है। इसका आयोनाइजेशन होकर क्या बनेगा तो CH2F COO माइनस एंड H प्लस, तो N इज इक्वल टू 2। तो इसके पहले मुझे I की जरूरत पड़ेगी। आई काउंट करने के लिए और एक चीज है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दी हुई है तो आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड वैल्यू। डेल्टा टी एफ की कैलकुलेशन करके वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों का मैं डिवीजन कर लूँ, रेशियो ले लो तो मुझे आई मिल सकता है। तो डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करना है तो मैं के एफ इंटू एम इंटू आई, तो ये आई की वैल्यू 1 ले लूंगा क्योंकि डिसोसिएशन की एसोसिएशन नहीं होता है ऐसा एक्सेप्ट करके मुझे डेल्टा टी एफ काउंट करना है, उसी को डेल्टा टी एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। तो डेल्टा टी एफ के एफ की वैल्यू दी हुई है तो डेल्टा टी एफ के एफ इज इक्वल टू 1.86 किलोग्राम केल्विन इंटू मोल इनवर्स, वो देना पड़ता है तो ये हमने ले लिया। अब चाहिए मुझे मोलालिटी, तो मोलालिटी ढूंढनी पड़ेगी। मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू डब्ल्यू मोलर मास
इंटू W0। चलो 1000 मास ऑफ सॉल्यूट 19.5, सॉल्वेंट 500 और इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको, पर मैं अभी दे रहा हूं 78 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे लिखना है 78 और सिंप्लीफाई करो तो मोलालिटी मिल जाएगी, और मोलालिटी आ रही है 0.5 मोलर। तो मुझे यहाँ पे मोलालिटी नहीं थी, मोलालिटी ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पे साइड में कर दिया। तो आपको जो चीज़ चाहिए वो करना पड़ता है। तो मोलालिटी आएगी 0.5। आई तो मुझे लेना नहीं है, आई 1 लेके ही काउंट करो, तभी ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो 1.86 इंटू 0.5 तो 0.93 आंसर आ रहा है। डेल्टा टी एफ हमने कैलकुलेशन कर दिया, इसलिए कैलकुलेटेड वैल्यू। अब ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस है, कैलकुलेटेड वैल्यू 0.93 है। तो आई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। वो दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो आई 1.0753 ये वैल्यू आई की मिल जाएगी। अब मेरे पास आई आ गया, n इज इक्वल टू 2 है तो अल्फा हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू 1.0753 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.0753। अल्फा की वैल्यू आ गई। अब के, तो के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 0.0753 होल रेज टू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.0753। इसके सिंप्लीफाई कर दो तो आपको के ए मिल जाएगा, और आंसर आ रहा है 3.7 इंटू 10⁻³ तो एक की वैल्यू होगी। तो आपको यहाँ पे के 3.7 इंटू 10⁻³ और क्वांटम फैक्टर आई इज इक्वल टू 1.0753 ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.40 डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब CaCl2 का मास ढूंढना है। मास ऑफ CaCl2 उसका आई दिया हुआ है 2.47, डिजोल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर का वॉल्यूम दे दिया 2.5 लीटर, such that its osmotic pressure is osmotic pressure पाई 0.75 एटमोस्फियर। तो अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन mv। अब ये कंपाउंड CaCl2 का आयोनाइजेशन होता है CaCl2 Ca2++ 2Cl माइनस। तो इसके लिए मुझे आई लिखना पड़ेगा, और इसमें इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमोस्फियर एट 270 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन ये इसका टेम्परेचर है। तो मुझे ढूंढना है मास डबल, तो मोलर मास ऑफ CaCl2 चाहिए, और ये 111 ग्राम पर मोल आप काउंट कर सकते हो। तो वैल्यू लिख दो। ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75, वेट ढूंढना है, आर की वैल्यू है एटमोस्फियर में, तो मैं 0.082 लूँ, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, मास मोलर मास
111 और वॉल्यूम 2.5 लीटर। ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम आपको लीटर में ही लेना है। और आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू आप कितनी काउंट करोगे, तो यहाँ पे आई आपको दे दिया हुआ है तो कोई और दिक्कत नहीं है, 2.47। नहीं दिया हो तो आपको काउंट करना पड़ता। तो W को सब्जेक्ट बनाओ तो 3.42 वेट आएगा, 42 ग्राम। सिंप्लीफाई करना है, सिंपल। (2.41) Determine the osmotic pressure of solution prepared by dissolving 25 milligram of W, 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water. तो volume is equal to 2 liter. Temperature 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius 273 is equal to 298 Kelvin. आपको यूनिट यहाँ पे कन्वर्ट करना ध्यान रखना है। टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, वॉल्यूम लीटर में ही लेना है, वेट ग्राम में ही लेना है। आर के यूनिट के हिसाब से आपको अदर यूनिट सेट करने, एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड। अभी बोला कि K2SO4 का कंप्लीट डिसोशिएशन हो रहा है, तो जितने आयन प्रोड्यूस हो गए उतना उसका N 3 है, I भी आपको 3 मिलेगा, I इज इक्वल टू 3। ये खास ध्यान रखना है। I की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 3 लेनी है। अब फाइंड क्या करना है, तो डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पाई फाइंड करना है। तो पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन MV इंटू आई। तो K2SO4 का मोलर मास भी चाहिए, K2SO4 का आपको क्या चाहिए, मोलर मास। तो 174 ग्राम पर लीटर है, 174 ग्राम पर मोल, 174 ग्राम पर मोल इसका ए है। तो वैल्यूज लिख दो। मास कितना लिया है, ये मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम का ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ग्राम आएगा, 10⁻³ ग्राम आएगा। तो 25 इंटू 10⁻³ 0.082 इंटू 298 और I इज इक्वल टू 3। मोलर मास 174 एंड वॉल्यूम 2 लीटर। तो सिंप्लीफाई कर दो तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई आपको मिल जाएगा और इसका आंसर 5.27 इंटू 10⁻³ एटमोस्फियर है, 5.27 10⁻³ एटमोस्फियर। आर के यूनिट के हिसाब से इसका यूनिट आता है, आर का यूनिट बार में ले लो तो ये बार में आएगा। तो ऐसे आपको काउंट करना है।